So hello everyone, today I'm going to start a new topic. In this video, we are going to talk about Central Asian contracts and their results. In the previous video, we talked about Magadha Empire, and in this video, we are going to talk about Central Asian contracts. So let's begin with an introduction. तो जो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन एंड ईस्टर्न इंडिया, ओके, एंड जो मौर्यंस का पार्ट है, ये सक्सीड किया था नंबर ऑफ नेटिव रूलर्स, जैसे कि कौन कौन से थे नेटिव रूलर्स। सुंगास, आपको मैंने बताया था कि लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, वो थे बृहद्रथा, जिसको मारा था पुष्यमित्र शुंगा ने। सो यहाँ से तो इन सब पे कैप्चर किया था किसने शुंगा ने किया, कानवास, ओके, एंड सतवाहनास। नॉर्थ इंडिया में दे वर ऑल्सो सक्सीडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऑलराइट, तो ये तो हुआ ये किसने कैप्चर किया। नाउ इंडो ग्रीक्स, तो अभी तक हमने ग्रीक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे मेगाथनीज हो गए, फिर डेमाकॉस, ये सारे लोग कोर्ट में आए थे, अशोका के भी कोर्ट में आए थे। एंड और अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी ग्रीक का यूज़ किया गया है। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी, कराकोशी, अरमाइक एंड ग्रीक ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ओके। और तो जो इंडो ग्रीक्स है वो क्या है, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए थे 200 के अराउंड, 200 BC के अराउंड काफ़ी सारे इन्वेजन्स देखने को मिले हैं, ओके। और इंडो ग्रीक्स जो है वही फर्स्ट है टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। ग्रीक्स ही ऐसे लोग हैं जो पहली बार इंडिया में आए थे, इंडिया को इन्वेड किया था, ठीक है। और इनको हम इंडो ग्रीक्स और बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते हैं। बैक्टीरियन ग्रीक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रूल्ड मिलिंदा। सो आप इसे याद रख सकते हो, बैक्टीरिया जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर, उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन जो मिनरल वाटर होता है उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। तो इसलिए इंडो ग्रीक्स को बैक्टीरियन ग्रीक्स बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने मिलिंदा पे रूल किया। तो इस टाइप से याद कर सकते हो। देन जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो कौन थे, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो थे, नेक्स्ट पेज में बता दें, वो थे आपके मिनांडर 165 से लेकर 145 BC में ये रूल करते थे। इनको मिलिंदा भी बोलते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिलिंदा या फिर मिनांडर। नाउ नेक्स्ट, ये जो मिलिंदा या फिर मिनांडर, ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में, ओके। कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज़्म बाय किसने कन्वर्ट किया था, नागसेना, ठीक है। नागसेना ने कन्वर्ट किया था, जो कि डिस्क्राइब किया गया है किसमें, डिस्क्राइब इन द पाली टेक्स्ट। आपको मैंने बताया था कि ब्राह्मणिज्म किस में लिखा गया है, पाली टेक्स्ट में लिखा गया है, जो भी उनके रूल्स वगैरह हैं। तो इसलिए पाली टेक्स्ट में इनका मेंशन किया गया है, मिलिंदा पानू, ओके। और द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा पानू एंड द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ये आपका पाली टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ग्रीक्स जो है वो फर्स्ट थे, ऐसे ग्रीक्स वे द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स,
फर्स्ट थे टू इशू कॉइन्स पहले सबसे पहले ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि डेफिनेटली एट्रीब्यूट करता था किंग्स को, एंड ऑल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, एट्रीब्यूट करते थे किंग्स को, एट्रीब्यूटेड टू किंग्स। एंड ये जो है पहले थे फर्स्ट टू इशू, ओके, इशू क्या, गोल्ड, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, वो थे ग्रीक्स, ठीक है। तो ग्रीक्स ने क्या क्या किया, पहली बार कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया, और गोल्ड कॉइन्स ही पहली बार ग्रीक्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो ग्रीक्स, इससे याद रख सकते हो आप, जी से ग्रीक्स और जी से गोल्ड, ऑलराइट। देन हम नेक्स्ट आते हैं शाकास पे। फर्स्ट हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ लिया, देन हम पढ़ेंगे द शाकाज और स्काइथियंस। शाकाज और स्काइथियंस जो कि 90 BC के अराउंड थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक्स वे आर फॉलोड बाय द शाकाज। तो पहले ग्रीक्स आए एंड देन उसको फॉलो करते शाकाज, उसके बाद कौन से है, शाकाज, जिसने कंट्रोल किया लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो ग्रीक्स ने कुछ किया होगा, कुछ इंडिया के कुछ पार्ट पे किया होगा, लेकिन जो शाकास थे, शाकास ने इनसे भी ज़्यादा पार्ट्स पे रूल किया, ठीक है। तो शाकास, ये ग्रीक्स का हो गया या शाकास का हो गया। तो शाकास ने ग्रीक्स से ज़्यादा पार्ट ऑफ इंडिया पे रूल किया, और इसके 5 ब्रांचेस थे शाकास के। शाकास, तो शाकास से आप याद रख सकते हो, शाकास मीन्स शाखा, एक ट्री की शाखाएं होती है, उससे आप याद रख सकते हो। ट्री के 5 ब्रांचेस हैं, तो इसको 5 ब्रांचेस में 5 ब्रांच थे इसके शाखास के, विद ए सीट ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 5 ब्रांचेस थे इनके, अलग अलग इंडिया एंड अफगानिस्तान में इनके ब्रांचेस थे, ओके। इंडिया एंड अफगानिस्तान में ये फैले थे, अलग अलग जगह पे इनके पावर्स थे। एक किंग था उज्जैन का, अ किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है, जो अपने आप को विक्रमादित्य बोलता था, विक्रमादित्य, नाम सुना होगा आपने ये, विक्रमादित्य। तो एक उज्जैन का किंग था जो अपने आप को विक्रमादित्य रिफर करता था, बोलता था, उसने शाकास को डिफीट कर दिया। फिर तो देखो, शाकास ने तो रूल किया बहुत बड़े पार्ट पे इंडिया के, लेकिन एक किंग था उज्जैन का जिसने शाकास को भी डिफीट कर दिया। तो इस किंग को, मतलब इस एरा, ये जो डिफीट किया उसने, उसके बाद का जो एरा था उसको हम बोलते हैं विक्रम संवाट, और इसको रिकॉर्ड किया गया फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ द विक्ट्री ओवर शाकास इन 57 BC में, ठीक है। शाकास से हमने विक्ट्री ले लिया इन 57 BC। देन इसके बाद क्या हुआ, विक्रमादित्य जो है उनको टाइटल मिल गया, विक्रमादित्य का टाइटल मिल गया, ओके। और जो मोस्ट फेमस शाखा रूलर थे इंडिया में, वो कौन से थे, मोस्ट फेमस जो शाखा रूलर थे इंडिया में, वो थे आपके रुद्र दमन 1, ओके। तो जो रुद्र दमन 1 है वो मोस्ट फेमस, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, रुद्र दमन, जो रुद्र दमन 1 थे, 1 आप याद रखना 1, तो रुद्र दमन 1 है वो सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस शाखा रूलर थे वहाँ पे। और ये कौन से एडी में थे, एडी 130 से लेकर 150 एडी तक थे। इनका जो रिकॉर्ड्स है, ये जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस वगैरह है, रिकॉर्ड्स, सो
इन डिटेल्स कि इन्होंने रिपेयर किया था, ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक, इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक इन काथियावाड़। काथियावाड़ में इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि काथियावाड़ में सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था किसने, रुद्रदमन वन ने, जो कि एक शाका रूलर था, फेमस शाका रूलर है थे। सो ये जो अचीवमेंट्स है, उनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जितने भी जो भी फेमस उन्होंने कुछ काम किया है, जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह है, वो किस में हाईलाइटेड है, अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स हाईलाइटेड है, उनके अचीवमेंट्स हाईलाइटेड है इन हिज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ओके। इसमें हाईलाइटेड है सब सारे अचीवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अचीवमेंट्स पे क्या था, इन्होंने सुदर्शन लेक काथियावाड़ में, सुदर्शन लेक काथियावाड़ में इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था, रिपेयर कराया था, ओके, रिपेयर कराया था। ये फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। तो हमने देखा था कि पहले तो ब्राह्मणी में लिखा गया था, एंड देन अशोका का भी हमने देखा, कराकोशी एंड ऑल, बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट्स में बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे उनके। सो इनका जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये आपका पहली बार ऐसा देखने को मिला कि संस्कृत में लिखा है, ओके, संस्कृत में, इसलिए पढ़ना थोड़ा आसान हुआ, रिटन इन संस्कृत। उसके बाद अगर बात करें पार्थियंस की बात करें, तो पार्थियंस में ओरिजिनली वो कहाँ रहते थे, पार्थियंस, यहाँ से आप आई से कर सकते हो, ओरिजिनली दे लिव्ड इन ईरान। तो ओरिजिनली वो ईरान में रहते थे, इन्वेड किए था, इन्होंने इन्वेड किया था, इन्वेडेड एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, ओके। जहाँ से इन्वेड किया था क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, जहाँ से वो इंडिया में मूव किए थे, ठीक है, इंडिया में उन्होंने मूव किया। ग्रीक्स एंड साकास के कंपैरिजन में इन्होंने बहुत ही स्मॉल पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट जैसे कि आपका हरियाणा एंड दिल्ली वगैरह, तो इन सारे पोर्शन में बहुत ही स्मॉल पोर्शन उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, रूल किया था। साकास ने तो पूरे नॉर्थ वेस्ट, पूरे इंडिया पे किया था, देन शाकास ने ज़्यादा किया था, ग्रीक ने थोड़ा कम एरिया कैप्चर किया था, लेकिन पार्थियंस ने तो और भी कम किया था शाकास एंड ग्रीक्स के कंपैरिजन में, ओके। तो इसके बारे में मेजर बातें क्या है, जो मोस्ट फेमस पार्थियन किंग है, मोस्ट फेमस पार्थियन किंग कौन है यहाँ पे, गोंडो फर्नेस, एडी है 19 से 45 एडी में गोंडो फेरेंस नाम के एक किंग थे, वो पार्थियन किंग थे और वो बहुत ही फेमस किंग थे, गोंडो फेरेंस, ओके। 19 से 45 एडी के अराउंड था, जिनका नाम एसटी थॉमस बोलते हैं। ठीक है, एसटी थॉमस बोला जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए आए थे, ठीक है। ये पार्थियंस हो गए। नाउ हम बात करते हैं, इसके बाद पार्थियंस के बाद आते हैं क्वेश्चंस आते हैं कितने, 45 एडी में क्वेश्चंस। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कहाँ से आए थे, पहली बात तो केम फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल एशिया, ठीक है, नियर चाइना, नॉर्थ सेंट्रल एशिया नियर चाइना के पास से आए थे। इनका जो एम्पायर था वो इंक्लूड करता था गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इनका जो एम्पायर था इसमें गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया था,
गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया था, एंड अ पोर्शन ऑफ ईरान, ईरान का पोर्शन था, और अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान, और ऑलमोस्ट होल नॉर्थ इंडिया पूरा। ये आप पाई चार्ट देख रहे हो, तो इसमें सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया, ये सारा इसने कवर किया हुआ था। इसके जो मेजर किंग थे वो थे कनिष्का। कनिष्का वाज द मोस्ट फेमस किंग। इनका 2 कैपिटल था, कुशन्स का 2 कैपिटल था, 2 कैपिटल्स। फर्स्ट इज पुरुषपुर नियर मॉडर्न पेशवार, मॉडर्न पेशावर, एंड सेकेंड इज मथुरा। ठीक है, तो कनिष्का के 2 कैपिटल्स थे, फर्स्ट पुरुषपुर एंड सेकेंड मथुरा। फिर उसके बाद ठीक है, मॉडर्न पेशवार और मथुरा। देन हम बात करते हैं कि उन्होंने पैटर्नाइज किया था, पैटर्नाइज द फॉलोइंग पर्सन्स। तो उन्होंने कुछ लोगों को पैटर्नाइज किया था। कौन कौन से थे वो देखो। फर्स्ट अश्वघोष, नाम सुना होगा आपने, अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इसने लिखा था बुद्ध चरिता, जो कि बुद्ध चरिता क्या है, बायोग्राफी है, बायोग्राफी है बुद्धा का बायोग्राफी है, एंड सूत्रालंकार इनका बायोग्राफी है। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरिता। ठीक है, सेकंड नागार्जुन, इन्होंने लिखा था माध्यमिक सूत्रा। नागार्जुन ने लिखा था माध्यमिक सूत्रा। तो ये जो पार्ट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ध्यान से देखें। वासुमित्रा जो है वो चेयरमैन थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के, चेयरमैन ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, वासुमित्रा इज द चेयरमैन ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड देन 4th व्हिच इज चरक। चरक क्या है, एक फिजिशियन है। चरक इज अ फिजिशियन, और इन्होंने क्या लिखा है, चरक संहिता। ठीक है, तो एक बार आप फिर से ध्यान से देखो। उन्होंने, कनिष्का ने कुछ लोगों को पैटर्नाइज किया था, उसमें से एक थे अश्वघोष, ANVC, इसे याद रख सकते हो। अश्वघोष जिन्होंने देखो A और B, अश्वघोष रिटन बुद्ध चरिता। NM नागार्जुन माध्यमिक सूत्रा। VC मतलब वाइस चेयरमैन हो सकता है, तो वासुमित्रा इज द चेयरमैन ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। देन चरक इज अ फिजिशियन, रिटन चरक संहिता। तो आपको सिर्फ ये तो याद करना है कि अश्वघोष ने क्या लिखा है और नागार्जुन ने क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिष्का को 2 रीजन्स की वजह से कनिष्का को हिस्ट्री में जाना जाता है। ठीक है, 2 रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स हैं ऐसे जिनके वजह से कनिष्का इतना फेमस है, तो रीजन्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है कि स्टार्टेड इन एरा इन AD, एक एरा स्टार्ट किया था 78 AD में, जिसको हम बोलते हैं साका एरा। ठीक है, और इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे यूज़ करती है, साका एरा। एंड सेकेंड इज ही एक्सटेंडेड his wholehearted patronage to Buddhism। ठीक है, मतलब अपना जी जान लगाकर
अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, होल हार्टेड पैटर्नेज किया था बुद्धिज़्म को, और हेल्ड किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। आपको पता ही है, ये हमने बात भी किया था बुद्धिज़्म के अंदर कि तो ये थे कनिष्का के वाइस चेयरमैन थे वासुमित्रा, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, और किंग थे कनिष्का के थे, कुशन्स के थे, और इन्होंने 2 रीजन्स की वजह से बहुत फेमस है। एक है इन्होंने एरा स्टार्ट किया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज़ कर चुकी है, एंड उन्होंने अपने होल हार्टेड पैटर्नेज किया था बुद्धिज़्म को, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया था कश्मीर के अंदर। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम्स आफ्टर द मौर्यास के बाद कौन कौन से किंगडम्स आए। सो तब तक के लिए पढ़ते रहो आप, और like this video and comment and subscribe to my channel. Thank you so much.